हेलो गाइस, तो फाइनली मच अवेटेड आर्नो क्लासिक और आर्नो क्लासिक में क्लासिक डिवीजन की जजिंग कंप्लीट हो गई और विनर मैन इट इज़ अ शॉकर। आप लोगों को बिलीव नहीं होगा, मतलब जिसने अभी तक देखा नहीं है उसको तो बिलीव होगा ही नहीं कि रमॉन डीनो को इस बार बीट कर दिया गया है। और वेस्ली विजर्स, यस मैन, जो इतने सालों से एक कामयाबी ड्यू थी, इतने सालों से लोग वेट कर रहे थे वेस्ली विजर्स के शाइन करने का, इवन वो भी वेट कर रहे थे, हर साल वो हार्ड वर्क पुट इन कर रहे थे। आज उस चीज़ का उनको रिजल्ट मिला है, उनको फ्रूट्स मिले हैं एंड ही हैज़ वॉन द आर्नो क्लासिक। मतलब लास्ट ईयर के मिस्टर ओलंपिया में ही वॉज 7th प्लेस, उसके पहले 8th प्लेस, और अब सीधे वो 2nd प्लेस की दौड़ में आ गए। मतलब रमॉन डीनो को बीट कर देने का मतलब आप समझ रहे हो, 2 साल के रनर अप जो क्रिस बमस्टेड के नेक्स्ट आ रहे थे, और अब उनके ऊपर आ चुके हैं वेस्ली विजर्स, यानी कि सीधे सीधे क्रिस से बैटल हो गया वेस्ली की। मैन इट वॉज इनक्रेडिबल, और वेस्ली की खुशी का कोई अंदाज़ा नहीं था। वही रमॉन डीनो, मैन जब विनर अनाउंस करा गया ना, उनका फेस देखने लायक था। उनके फेस से पता लग रहा था ही इज़ नॉट हैप्पी, ही शॉक्ड, इवन सब शॉक थे। उड्स का फेस देखने लायक था, माइकल डबूल का फेस देखने लायक था। किसी ने भी एक्सपेक्ट नहीं करता कि वेस्ली विजर्स यहाँ पर ये शो जीत जाएंगे। मतलब ठीक है, ही वॉज इनक्रेडिबल, ही वॉज लुकिंग रियली गुड। अभी उस बारे में हम डिटेल में बात करेंगे, लेकिन हाँ, जो चीज़ हुई है मैन किसी ने एक्सपेक्ट नहीं करी थी। और ये देखो आप, ये कल वीडियो चेक इन का था जब वेस्ली विजर्स अपने कोच, अपनी टीम के साथ प्रैक्टिस कर रहे थे पोजिंग की, और उस टाइम एवरीवन वाज रियली हैप्पी। उनकी टीम में हर कोई उनको चीयर कर रहा था, काफ़ी ज़्यादा खुश थे उनकी प्रोग्रेस देखकर, और हम भी बहुत खुश थे। बट मैन ये तो कोई एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था। हमें लग रहा था टॉप 3 आ सकते हैं वेस्ली विजर्स। अब इस बारे में अगर हम डिटेल में बात करेगा, सबसे पहले ये देखो माइकल डबूल, ये प्री जजिंग के पहले जो पोजिंग होती है उसमें माइकल डबूल आया इंडिविजुअल पोजिंग के लिए, एंड माइकल डबूल वाज लुकिंग रियली गुड। बहुत अच्छी कंडीशन थी उनकी, श्रेडेड थे जिस तरह वो होते हैं हमेशा से, और ज़्यादा बिगर उनका फ्रेम लग रहा था, मसल मास वो और ज़्यादा गेन कर चुके थे। बट वही है गाइस, क्लासिक फ्रेम इतना ज़्यादा नहीं है, और कॉम्पिटिशन इस लेवल का था मैन, कोई भी किसी से भी कम नहीं था। बहुत ज़बरदस्त तरीके से कंडीशन ये सब लोग आ रहे थे। बात सिर्फ वहीं आ जानी थी कि कौन ज़्यादा क्लासिक लग रहा है, और वहीं पर माइकल डबूल आई थिंक थोड़ा सा पिछड़ गया। जो मैं हमेशा से बोलता आया हूँ कि माइकल डबूल का फ्रेम उतना क्लासिक नहीं लगता, क्योंकि आप देखोगे टॉप 4 को, यानी कि उड्स को, ब्रियॉन एंसली को, रमॉन डीनो को और वेस्ली विजर्स को, दे वर ऑल लुकिंग रियली रियली क्लासिक। और मैन इसीलिए टॉप 4 को जब बुलाया गया, तो टॉप 4 के लिए बुलाया गया यहाँ पर उड्स केल्सिंस्की को, ब्रियॉन एंसली, रमॉन डीनो और वेस्ली विजर्स। अब सबसे पहले क्या हुआ, लेफ्ट हैंड साइड के कॉर्नर में यहाँ पर खड़े हुए थे उड्स केल्सिंस्की। अब मैन उड्स का पता नहीं क्या हुआ, लोग कह रहे हैं कि ये मैक्सड आउट हो चुके हैं। मतलब उड्स यहाँ पर बहुत ज़्यादा स्मॉलर साइड पर लग रहे थे, जैसे कि कार्ब लोडिंग सही से नहीं हुई, या फिर जो भी बात है कुछ प्रॉब्लम हो गई है। बट उनका साइज़ काफ़ी कम लग रहा था, बहुत ज़्यादा इन चारों के बीच में वो डाउन से लग रहे थे, वो चीज़ उनमें आ ही नहीं रही थी। ऐसा लग रहा था उड्स बीमार है। तो वही चीज़ है, क्लासिक की वजह से ये बहुत अच्छे चल रहे थे, बट अब और ज़्यादा मसल मास इनको गेन करनी होगी। लेकिन इतने सालों से हम सेम स्टोरी देख रहे हैं, और यहाँ तो आई थिंक मुझे लगा ये उड्स का सबसे डाउन वर्जन था। मतलब बहुत ज़्यादा स्मॉलर लग रहे थे यहाँ पर कंपैरेटिवली, तो उड्स इसलिए मुझे लग रहा था 4th पे ही आएंगे, जिस तरह साइड में खड़े हुए थे। उसके बाद बात करते हैं ब्रियॉन एंसली की, जो राइट हैंड साइड के कॉर्नर में खड़े थे। मैन ब्रियॉन की इंडिविजुअल पोजिंग आप देखोगे, ब्रियॉन पता नहीं किस तरह कर रहे हैं। 44 ईयर्स की इनकी एज है इस वक्त, और हर बार अपना बेस्ट वर्जन लेके आ रहे हैं। कैसे स्टैचू जैसे लग रहा है मैन, कंडीशनिंग का लेवल, सेपरेशन का लेवल, मसल फुलनेस, हर एक चीज़ प्रॉपर्ली नेल्ड है, हर एक चीज़। मतलब बैक आप इनकी देखोगे, इन्होंने काफ़ी ज़्यादा उसे प्रेजेंट करा, क्योंकि बैकमैन इनकी लग ही ऐसी रही थी। और मेरे हिसाब से जितनी ज़्यादा इंप्रूवमेंट्स ब्रियॉन एंसली ने करी हैं, दैट इज़ कमेंडेबल। कोई नहीं कर पाता इस लेवल की इंप्रूवमेंट्स, वो भी इस एज पर। और इनकी वैक्यूम, मैंने अभी हम वो देखेंगे जो साथ में कॉल आउट में हुआ। अभी इंडिविजुअल पोजिंग में सिर्फ इसलिए दिखा रहा हूँ कि हाउ इनक्रेडिबल ही इज़ लुकिंग। आप लोग भी विटनेस करो इस ग्रेटनेस को। ऐसे एथलीट्स बार बार नहीं आते। अब जब ब्रियॉन एंसली रिटायर हो जाएंगे, वी ऑल आर गोइंग टू मिस हिम, बट अभी ही इज़ लुकिंग जस्ट नट्स। तो अब हम चलते हैं फिर से कॉल आउट पर। तो देखो यहाँ पे मैं जो बोल रहा था उड्स के बारे में, यहाँ कितने ज़्यादा डाउन साइज लग रहे हैं, कितनी गंदी इनकी टैनिंग हो रखी है। टैनिंग भी सही नहीं थी, जिससे बहुत ज़्यादा असर पड़ा इनकी प्रेजेंटेशन पर। अब यहाँ देखो बाकी तीनों को, वेस्ली विजर्स, रमॉन डीनो और फिर ब्रियॉन एंसली। मैन कंडीशनिंग तीनों की अच्छी थी, लेकिन ब्रियॉन एंसली ना, मुझे मतलब लग रहा था कि हाँ शो जीत गए अगर, तो दैट इज़ गोइंग टू बी राइट। इतने ज़्यादा अच्छे वो लग रहे थे, इतनी इंप्रूवमेंट्स उनकी लग रही थी। बैक बॉयज़ में तो देखो सबको खा ही रहे थे। कंडीशनिंग देखो, हैमस्ट्रिंग का लेवल देखो, ग्लूट्स देखो। यहाँ पर रमॉन डीनो, वेस्ली विजर्स और ब्रियॉन एंसली, तीनों में देखो किसकी कंडीशनिंग ग्लूट्स लोअर बॉडी में ज़्यादा बेटर है। और बैक का तो आप जानते ही हो, और फ्रंट से भी आप देखो कितने ज़बरदस्त इनके एब्डोमिनल लग रहा है, कितने ज़बरदस्त इनके राउंड मसल्स लग रहे हैं, बिल्कुल फुलर साइड पर। अब मैं यहाँ ये बिल्कुल नहीं कह रहा हूँ कि रमॉन और वेस्ली कहीं से भी लैग
कर रहे हैं, बट यस मैन, वैक्यूम देखो आप, इससे बढ़िया वैक्यूम कल के शो में मैंने नहीं देखी। मतलब रमॉन और वेस्ली तक को पीछे कर दिया इन्होंने जब वैक्यूम हिट करी। तो प्री जजिंग के टाइम पर तो ये लग रहा था कि ब्रियॉन वेस्ली काफी अच्छी प्लेसिंग हो सकती है और इनको मूव भी कर सकते हैं बीच में, बट इनको मूव नहीं करा गया। बीच में रखा गया हमारे वेस्ली विजर्स और रमॉन डीनो को, और उसके बाद आपके कॉल आउट का फर्स्ट राउंड ये कंप्लीट हुआ। उसके बाद माइकल डबूल को सेकंड कॉल आउट में बुलाया गया, तो लेकिन ठीक है, जिस हिसाब से क्लासिक लुक के हिसाब से ये देख रहे थे उस हिसाब से माइकल डबूल को बुलाया गया सेकंड कॉल आउट में, उनको बीच में खड़ा कर दिया गया, यानी कि 5th प्लेस के लिए वो पक्के हो रहे थे। तो फिर बाद में इन्होंने क्या करा, एक बार फिर से इन चारों को बुलाया और फिर से इनकी पोजिंग करवाई, 2-3 राउंड्स करवाए। और मैन यहाँ पर फिर से वही बात हो रही थी, मुझे तो माइकल डबूल शाइन करते हुए लग रहे थे, लोगों को रमॉन डीनो यहाँ पे थोड़े से डाउन लगे मिस्टर ओलंपिया से, और मुझे भी थोड़ा ऐसा लगा फिजिक टायर्ड है। जबकि वेस्ली विजर्स मैन, ही वॉज लिटरली शाइनिंग, बिल्कुल आर्नोल्ड को रिफ्लेक्ट कर रहे थे, इतनी खूबसूरत इनकी फिजिक लग रही थी और कितनी ज़्यादा इंप्रूवमेंट्स इन्होंने करी थी। मतलब इनका साइज देखो आप, हाउ बिग ही इज लुकिंग। इन्होंने बहुत ज़्यादा मसल मास इंक्रीज करी है इस पूरे पीरियड में। इनको अपने लेग्स को ब्रिंग अप करना था, इन्होंने करा है। मतलब अभी भी ऐसा नहीं है कि इनके लेग्स और ब्रिंग अप नहीं होने चाहिए, बट यस, उसके बाद भी इनकी इंप्रूवमेंट्स जो थी वो बहुत ज़्यादा विजिबल थी। बहुत मैसिव फ्रेम लग रहा था इनका, और इनके लैट्स जो फ्रंट डबल बाइसेप पोज में खुल रहे थे। अब इनकी वेस्ट को लोग ब्लॉकी बोलते हैं मैन, वो आर्ग्यूमेंट अब नहीं चलेगा, जितना भी चलता था चल गया, अब नहीं चलेगा। बहुत ज़्यादा वेट कर रहे थे वेस्ली विजर्स और इनके फैंस भी, और इन्होंने आज वो अचीव कर लिया है। मतलब अब इनके पोजेस देखो, कंडीशनिंग में तो ये कहीं लैक नहीं कर रहे थे, बस मुझे थोड़ा लेग्स में लगा, ग्लूट्स पोर्शन में और हैमस्ट्रिंग पोर्शन में, वहाँ ज़्यादा अच्छी इनकी कंडीशन हो सकती थी, वहाँ ज़्यादा अच्छा इनका मसल मास हो सकता था, क्योंकि ब्रियॉन और रमॉन डीनो यहाँ पर थोड़ा सा शाइन कर रहे थे। और बैक भी स्पेशली लोअर बैक का पोर्शन आप यहाँ देखोगे तो थोड़ा सा वो डाउन लग रहा था, और साथ में रमॉन डीनो का भी मैन, रमॉन डीनो की बैक ऐसी लग रही थी जैसे थोड़ी सी एट्रोफी हो गई। बट उसके बाद भी ब्रियॉन वेस्ली वॉज रियली शाइनिंग, और बाद में लास्ट में मिडिल में रखा गया इन दोनों को, रमॉन डीनो और फिर वेस्ली विजर्स को। अब यहाँ पर बहुत टफ हो चुका था, क्योंकि सोशल मीडिया पर एवरीवन वाज साइडिंग विद वेस्ली विजर्स, हर कोई वेस्ली विजर्स को सपोर्ट कर रहा था, हर कोई खुश था वेस्ली विजर्स की फिजिक के साथ। और ये बनता भी था मैन, बहुत ज़्यादा हार्ड वर्किंग है, बहुत ज़्यादा अप्रिशिएबल फिजिक लेकर आए थे, बहुत ज़्यादा इंप्रूवमेंट्स इन्होंने कर रखी थी। तो लग रहा था मैन कहीं भी जा सकता है, बट वही है कि रमॉन डीनो को बीट कर देना कोई एक्सपेक्ट कर नहीं रहा था इस तरीके से। मतलब सोच रहे थे कि वेस्ली विजर्स यहाँ पर सेकंड आ जाएंगे, लेकिन मैन फाइनल स्टार्ट हुए एंड फाइनल्स में वेस्ली ने आज वो कर दिया जिसके लिए इनका हार्ड वर्क, इतने सालों का हार्ड वर्क, सब ने आज पे करा है इनको। मतलब सोचा भी नहीं होगा इन्होंने कि मैं जीत जाऊंगा, और शायद इन्होंने सोच लिया हो, बट रमॉन डीनो ने ये नहीं सोचा होगा कि मैं हार जाऊंगा। जिस तरह से वो आए थे, जिस तरह से उनकी फिजिक लग रही थी, रमॉन डीनो वाज नॉट लैकिंग एनीथिंग, बहुत अच्छे आए थे। हाँ, मिस्टर ओलंपिया से थोड़े से डाउन मुझे भी लगे, थोड़ी सी उनकी फिजिक रिजिड लगी, प्लस उनकी पोजिंग मैन, पोजिंग में वो सारे पॉइंट्स लूज कर देते हैं, पोजिंग उनकी इफेक्टिव नहीं होती। एक पोजिंग का उनको चेकमार्क टिक करना होगा, पोजिंग का उनका अभी तक समझ नहीं आया मैन। इतनी अच्छी फिजिक होने पर भी पोजिंग उनकी उस तरह की नहीं थी, जिस तरह की अगर होती तो दैट वुड हैव मेड अ बिग डिफरेंस। तो वही है गाइस, जब रिजल्ट अनाउंस करेगा 5 पे माइकल डबूल, 4 पे ब्रियॉन वेस्ली। अब ये चीज़ एक बहुत ज़्यादा मुझे समझ नहीं आई मैन। ठीक है, आपने ब्रियॉन को नहीं जिताया, ब्रियॉन को सेकंड भी नहीं दिया, बट ब्रियॉन की फिजिक देखो उससे कहीं ज़्यादा बेटर थी। तो वही है, उसको साइड करा जा रहा है ब्रियॉन के साथ, ये बहुत गलत हुआ। ये एब्सोल्युटली एक रॉबरी है, क्योंकि ब्रियॉन कम से कम 3rd प्लेस तो आने ही चाहिए थे, उससे ज़्यादा मैं नहीं देखता उन्हें। बट उड्स को यहाँ पर ऊपर रख देना, मतलब इन दोनों फिजिक्स को देखो गाइस, कितना ज़्यादा डिफरेंस है, कितनी ज़्यादा इंक्रेडिबल इंप्रूवमेंट्स ब्रियॉन करके आए हैं। वैक्यूम देख लो, कंडीशन देख लो, मसल राउंडनेस, सेपरेशन, एवरीथिंग इज दियर। जबकि उड्स तो बहुत ज़्यादा फीके लग रहे थे। तो मैन ये बहुत ही गलत हुआ ब्रियॉन को जो 4th दिया गया है। मुझे बिल्कुल यहाँ पे पॉलिटिक्स लग रही है फिर से, क्योंकि हमेशा यही होता है ब्रियॉन के साथ। मिस्टर ओलंपिया में आप जानते हो ब्रियॉन अच्छे थे, उससे अच्छे थे, और यहाँ तो ज़मीन आसमान का फर्क था भाई, यहाँ तो बहुत ज़्यादा अच्छे थे ब्रियॉन। तो ब्रियॉन के साथ गलत हुआ और 4th पर ब्रियॉन को प्लेस करा गया। ब्रियॉन भी खुश नहीं थे इस चीज़ से, बट अब क्या कर सकते हैं, यही होता आ रहा है। तो ठीक है, 3rd प्लेस के लिए यहाँ पर उड्स को बुलाया गया, और उड्स काफ़ी खुश लग रहे थे, और होना भी चाहिए मैन। जब आपको पता हो कि आप अपने 100% पर नहीं हो, उसके बाद भी आपने 3rd प्लेस सिक्योर कर ली, आपको चेक मिल गया एक अच्छा, तो आपको वो अच्छी बात ही लगेगी। लेकिन फिर बारी आई 2nd और 1st की। अब यहाँ पर अनाउंस करना था 2nd प्लेसर को। अब 2nd प्लेसर कौन बनेगा? लोग सोच रहे थे कि वेस्ली विजर्स बनेंगे, बट जब 2nd प्लेसर का नाम यहाँ पर अनाउंस करा गया तो मैन दैट वाज रमॉन डीनो। और एक साइलेंस हो गया, और उर्स ने घूम कर देखा वेस्ली विजर्स को, और मैन ये एक अलग ही सीन था। मतलब वेस्ली विजर्स की खुशी का अंदाजा नहीं होगा इस वक्त, इतना ज़्यादा वो खुश होंगे, इतना ज़्यादा अनएक्सपेक्टेड था ये। जहाँ रमॉन डीनो का फेस बिल्कुल उतर सा गया था, वही वेस्ली विजर्स का फेस, सालों की मेहनत, सालों का हार्ड वर्क, सब कुछ पे कर रहा था, उनके फेस पर दिख रहा था मैन, फाइनली ही हैज़ डन इट। जो इतने साल से उनको एक्नॉलेज नहीं करा जा रहा था, वन ऑफ द वेरी बेस्ट, जो इतने सालों से उनको डिफाइन नहीं करा जा रहा था, जबकि सब लोग बोलते थे कि वो क्लासिक डिवीजन को बहुत ज़्यादा डिफाइन करते हैं, जिस तरह की उनकी फिजिक है, जिस तरह की उनकी पोजिंग है, उनके प्रपोर्शंस हैं। और मैन आज जब वो इंप्रूवमेंट्स करके आए, कंडीशन लेके आए, साइज़ लेके आए, मसल मास लेके आए, हर चीज़ लेकर आए, तो आज वो चीज़ किसी ने भी इग्नोर नहीं करी। आज उन्होंने ठप्पा लगा दिया कि यस आई एम द वेरी बेस्ट,
और उन्होंने प्रूव कर दिया। मतलब आप देख रहे हो सीधे क्रिस बमस्टेड की लाइन में आ गए सेकंड प्लेस के लिए। अब वेस्ली रमॉन्ड से भी ऊपर हैं, अब वेस्ली उड्स से भी ऊपर हैं, अब वेस्ली ब्रियॉन एशली से भी ऊपर हैं और माइकल डबूल से भी ऊपर हैं। तो 7th प्लेसर अब बन गया है सेकंड प्लेसर, बिकॉज आर्नो क्लासिक को जो विनर होता है आप समझ जाओगे सीधे वो अब क्रिस बमस्टेड की गिनती में आ गए हैं। और ऐसे ही नहीं आए, बीट करा है भाई सेकंड प्लेसर को, थर्ड प्लेसर को, फोर्थ प्लेसर को। तो मैन वेस्ली की खुशी का अंदाज़ा नहीं होगा, बहुत ज़्यादा सेलिब्रेटिंग मोड में होंगे वो। अब दूसरा आर्नो क्लासिक भी होगा, उसके बारे में तो देखना पड़ेगा। अब मैन रामोंडिनो बहुत ज़्यादा खतरनाक होकर आना चाहेंगे, लेकिन हाँ साथ ही में अब हार्डी चुबन और सैमसन डॉडा के बारे में जो प्री जजिंग है ओपन की वो भी हो चुकी है, उसके बारे में हम बात करेंगे एक दूसरे वीडियो में। अभी के लिए इस वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो, नोटिफिकेशन बेल को दबा दो। थैंक यू, बाय बाय।